Me, Assistant Professor Geography, Government J. योगानंदम छत्तीसगढ़ PG कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। आज हम टोपोग्राफिकल शीट का नंबरिंग सिस्टम समझेंगे। यह टोपो शीट का नंबरिंग सिस्टम का भाग 2 है। इससे पहले हम एक वीडियो में पुरानी सीरीज का नंबरिंग सिस्टम समझ चुके हैं। यह ओपन सीरीज है, इंटरनेशनल मैप ऑफ द वर्ल्ड 2005 की सीरीज का यह विवरण है, नंबरिंग सिस्टम है। टोपोग्राफिकल शीट को स्थलाकृतिक मानचित्र भी कहते हैं। यह ट्रांसवर्स मर्केटर्स प्रोजेक्शन पर बना हुआ है। अब हम इसको समझते हैं। हमारा जो ग्लोब है, जो पृथ्वी का मॉडल है, वह उपयोग में मुश्किल से आता है। उसको एक भाग में अगर हम देखना चाहें तो पूरी पृथ्वी नहीं देख पाते। इसलिए हम प्रोजेक्शन पर आधारित अक्षांश और देशांतर रेखाओं को मानचित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को 2 भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। देशांतर रेखाएं अगर हम देखें तो 0 डिग्री की प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह पूर्वी गोलार्ध और यह पश्चिमी गोलार्ध। अब हम देखते हैं अक्षांश कितने हैं। भूमध्य रेखा का मान 0 है। उत्तरी गोलार्ध में 0 से 90 तक अक्षांश रेखाएं हैं। इन सभी को हम उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 0 से 90 तक अक्षांश रेखाएं हैं, जो कि क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं 0 से 180 डिग्री तक हैं पूर्वी गोलार्ध में, और 0 से 180 डिग्री तक है पश्चिमी गोलार्ध में। 180 डिग्री की रेखा वास्तव में ग्लोब में, पूरी पृथ्वी में पीछे एक ही होती है। यह 180 और यह 180 ग्लोब में अध्यारोपित हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर पूरी पृथ्वी में टोपोग्राफिकल शीट बनाए गए हैं, और भारत में भी इन टोपोग्राफिकल शीट के लिए नंबरिंग सिस्टम दी गई है। आप ये भारत का मानचित्र देख रहे हैं। भारत के मानचित्र को हम देखें तो भारत की स्थिति भूमध्य रेखा से 4 डिग्री अक्षांश उत्तर में है। 4 डिग्री अक्षांश पर अंडमान निकोबार का दक्षिणी द्वीप आता है। अब हम इसको समझते हैं। अक्षांश रेखाओं के आधार पर यहाँ भूमध्य रेखा स्थित है, और भूमध्य रेखा 0 है। 0 से 4 तक भारत का कोई भी भाग इसमें नहीं आता है। 0 से 4 डिग्री अक्षांश तक भारत का कोई भी भाग नहीं आता। 4 डिग्री के बाद भारत का भाग शुरू होता है। तो अब यह अक्षांश 4 डिग्री और यह अक्षांश 8 डिग्री, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी को छूती है, और यह फिर 12 डिग्री। अर्थात हम फिर से समझते हैं, 0 से 4 डिग्री, 4 से 8, 8 से 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40 डिग्री तक। इस तरह से अक्षांश रेखाओं का विस्तार है। और अब हम देशांतर रेखाओं को देखते हैं तो देशांतर रेखाएं इस प्रकार से ऊर्ध्व रेखाएं हैं। अब हम देखें कि ये जो 4-4 डिग्री का विस्तार है अक्षांश रेखाओं का, उसमें ये लाइन जो है, यह स्थान ए टोपोशीट्स के लिए है, यह लाइन बी टोपोशीट्स के लिए है, यह लाइन सी टोपोशीट्स के लिए है, यह डी, और ऐसे उत्तरोत्तर हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर का उत्तरी छोर जे सीरीज में आता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, भारत को आयताकार भागों में टोपोशीट्स के लिए बांटा गया है। अब हम इसको देखते हैं कि यह जो अक्षांश रेखाओं के आधार पर A, B, C, D, E, F
उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। इस एक आयताकार क्षेत्र को अगर हम देखें तो यह अक्षांशीय रूप से यह 8 डिग्री उत्तर है, फिर यह 12 डिग्री उत्तर है, यानी यहाँ 4 का अंतर दिखलाई पड़ रहा है। 8 डिग्री अक्षांश, फिर 9, फिर 10, 11 और 12, इस तरह से यहाँ 4 डिग्री का अंतराल है। अगर हम इस छोर पर देखें तो यहाँ 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, यहाँ 6 डिग्री का विस्तार है। अर्थात यह जो एक आयताकार भाग है, यहाँ से यहाँ तक 6 डिग्री का विस्तार है और यहाँ से यहाँ तक 4 डिग्री का विस्तार है। अब हम यह समझ लें कि यह आयताकार विभाग में ABCD मार्किंग की गई है। इस एक विभाग को अब हम यहाँ आते हैं, डिग्री शीट्स में बांटा गया है। इस आयताकार विभाग को हम अगर यहाँ वर्गाकार रूप में विभाजित करें तो नए सीरीज के अनुसार A से X तक इसका विभाजन किया गया है, जो क्षैतिज रूप से ABCD, E और इस तरह से GH, इस तरह से X तक इसको विभाजित किया है। अब यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि इसमें अक्षांशीय रूप से विभाजन किस प्रकार किया गया है। यह 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यह 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यह 26 या 27 या 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यानी कि इस भाग को इतने टोपोशीट्स में बांटा गया है। देशांतर रूप से हमने पहले समझ लिया कि इस भाग को 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 78 डिग्री यानी 6 डिग्री में बांटा गया है। इन सभी को डिग्री शीट्स कहते हैं। अर्थात हमको ये बहुत अच्छे से समझना है कि ये जो 1 मिलियन मैप्स हैं, इसके इतने भाग को हम बड़ा करके बना रहे हैं, तो इतने भाग में इतने ज़्यादा टोपोशीट्स बन रहे हैं। इसका विस्तार डिग्री शीट का अगर हम देखें, हमने उदाहरण लिया है 43 डिग्रीज का, 43 मैप का। तो ये 43 मैप जो है वो A से X तक जब बटा तो इसको, इस एरिया को डिग्री शीट कहते हैं, क्योंकि अगर हम इसका उदाहरण लें तो ये 77 से 78 डिग्री और 24 से 25 डिग्री अक्षांश का भाग है। डिग्री शीट का विस्तार 1 डिग्री का होता है। इसका मापक 1:2,50,000 है। इसका मापक अगर हम देखें कथनात्मक रूप से तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5 किलोमीटर है। अर्थात जो 1 सेंटीमीटर की दूरी मानचित्र पर है वह धरातल के 2.5 किलोमीटर का द्योतक है। पहले इस डिग्री शीट का जो मापक था 1 इंच बराबर 4 मील था। अब हम देखते हैं कि इस डिग्री शीट को 4 भागों में दिशा के अनुरूप भी बांटा जाता है स्थलाकृतिक मानचित्र के लिए। अगर हम ये 4 भागों में बांटते हैं दिशा के आधार पर, तो ये उत्तर पूर्व दिशा या उत्तर पश्चिम दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा और यह दक्षिण पूर्व दिशा, इस प्रकार से 4 भागों में बंटता है। अब हम अब देखिए, यह जो 1 डिग्री का विस्तार है इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। यह 30 मिनट देशांतर के लिए और यह 30 मिनट अक्षांश के लिए। अब इस स्थलाकृतिक मानचित्र को हम देखें अगर, तो इसका विस्तार है 77 डिग्री 30 मिनट, 77 डिग्री से 77 डिग्री 30 मिनट और फिर ये 78 डिग्री। अगर हम अक्षांश को देखें तो 27 डिग्री से 27 डिग्री 30 मिनट
और 27 डिग्री 30 मिनट से 28 डिग्री नॉर्थ। इस तरह से इसका विभाजन होगा। इसको हाफ इंच टोपोशीट्स के रूप में पहले जाना जाता था। अब हम देखते हैं अगला टोपोशीट का मापक क्या होगा। इस पूरे, अगर हम देखें कि 43x को अगर हम बांटे तो इसको किस तरह से बांटा जाता है। इसका विवर्धित मॉडल मैंने यहां बनाया है। इस क्षेत्र को 1 से लेकर 16 भागों में बांटा गया है और इसका विस्तार आप ध्यान से देखें, 77 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा से 77 डिग्री 15 मिनट, फिर 77 डिग्री 30 मिनट, 77 डिग्री 45 मिनट और 78 डिग्री 0 मिनट या फिर 78 डिग्री देशांतर। अर्थात इस क्षेत्र का जो विस्तार है वह सिर्फ 15 मिनट का है। 77 डिग्री पूर्व देशांतर से 77 डिग्री 15 मिनट देशांतर तक इसका विस्तार है। अगर हम इसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो यहां से हम देखते हैं कि यह 24 डिग्री 45 मिनट की अक्षांश रेखा है। 24 डिग्री 45 मिनट से लेकर 25 डिग्री 0 मिनट तक इस क्षेत्र का विस्तार है। अर्थात 43x को फिर से 16 भागों में बांटा गया है। अब अगर हमको इसका मापक समझना है तो हमें यहां ध्यान देना पड़ेगा कि जहां यह टोपोशीट जो डिग्री टोपोशीट थी उसका मापक 1 सेंटीमीटर क्षेत्र में 2.5 किलोमीटर दर्शा रहा है और यह जो 15 मिनट का विस्तार है उसमें 2 सेंटीमीटर का मापक जो है वह 1 किलोमीटर दूरी धरातल की दर्शा रहा है। अर्थात इन टोपोशीट्स में सबसे कम विवरण अंकित होंगे, इन टोपोशीट्स में धरातल के अधिक विवरण अंकित होंगे और इस टोपोशीट का चूंकि वह बहुत अधिक विस्तृत है इसलिए इसमें छोटे छोटे गांव भी दर्शाए जा सकेंगे। जो 15 मिनट का स्थलाकृतिक मानचित्र है उसका विस्तार 15 मिनट होता है। इसका मापक 1:50,000। इसका कथनात्मक मापक जो है 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, जो कि पहले ओल्ड जो टोपोशीट्स थे, पुराने टोपोशीट्स थे, उनका जो मापक था 1 इंच बराबर 1 मील था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह नवीन टोपोशीट्स जो इंटरनेशनल मैप ऑफ वर्ल्ड 2005 की सीरीज है उसमें इस प्रकार से टोपोशीट का नंबरिंग सिस्टम है। थैंक यू।